हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है स्तंभ 1 के अंतर्गत गर्भ निरोधक विधियों का स्तंभ 2 में उनके उदाहरण से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनिए। स्तंभ पहले में दिया गया है ए रसायन, बी आईयूडी, सी बैरियर और डी बंध्याकरण या बंधकरण जिसे बोलते हैं। स्तंभ दूसरे में पहला है ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी, दूसरा है कॉपर्टी और लूप, तीसरा कॉन्डोम और सर्वाइकल कैप, फोर्थ है स्पर्मिसाइडल जेली और फोम, और लास्ट में है क्वाइटस इंटरप्टस और कैलेंडर विधि। तो चार विकल्प दिए गए हैं, देखते हैं कौन सा विकल्प हमारा यहाँ पर सही होगा। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे गर्भ निरोधक विधि, यानी ऐसी विधियां जो गर्भ को नहीं होने देते हैं। गर्भ निरोधक विधियों के बारे में देखेंगे, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्तंभ 1 में दिया गया है ए, इसमें क्या है रसायन। तो रसायन यहाँ पर कौन सा होगा स्तंभ दूसरे में? तो रसायन यहाँ पर होगा, जैसे कि बात करें स्पर्मिसाइडल जेली और फोम। स्पर्मिसाइडल जेली और फोम ये यहाँ पर रसायन की तरह गर्भ निरोधक यूज होते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनमें कि यहाँ पर रसायन विधि यहाँ पर गर्भ निरोधक की है। और यहाँ पर इनमें जो केमिकल कंपोनेंट होते हैं वो स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो हमारा मैच कर जाएगा ए का फोर्थ। उसके बाद बी की बात करें तो बी में यहाँ पर आईयूडी दिया गया, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जिसे बोलते हैं, अंतः गर्भाशयी उपकरण। तो ये यहाँ पर मादा के जो गर्भाशय होते हैं, मादा के गर्भाशय में प्लेस किए जाते हैं, यानी अंतरोपित किए जाते हैं आईयूडी जो होते हैं। और यहाँ पर इसमें जैसे कि कॉपर टी और यहाँ पर लूप, ये सब इसके उदाहरण होंगे, कॉपर टी और लूप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्तंभ दूसरे में किससे मैच करेगा? सेकंड से, इस तरह से। उसके बाद सी की बात करें तो सी में यहाँ पर वेरियर्स यानी रोध विधि दिया गया है। तो जो यहाँ पर रोध विधि होगा वो जैसे कि कॉन्डोम वगैरह ये सब, तो यहाँ पर मैच कर जाएगा थर्ड कॉन्डोम, जो कि शुक्राणुओं को मादा जनन पथ में जाने से रोकते हैं। कॉन्डोम और सर्वाइकल कैप, ये तो मैच कर जाएगा तीसरे से। और डी हमारा यहाँ पर है वंध्याकरण, जिसे यहाँ पर नसबंदी बोलते हैं। तो सिंपल यहाँ पर जैसे कि नर नसबंदी वैसेक्टोमी और मादा नसबंदी ट्यूबेक्टोमी, तो यहाँ पर ये बंध्याकरण होते हैं। पहला होगा ट्यूबेक्टोमी, जो कि यहाँ पर क्या है मादा नसबंदी, और वैसेक्टोमी जो कि यहाँ पर नर नसबंदी है। इसमें यहाँ पर जो अंडवाही नलिका होती है और जो यहाँ पर शुक्रवाही नलिका होती है, इनको काट के बांध दिया जाता है, जिससे कि युग्मक बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये मैच कर जाएगा डी का फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? देखो पहले में दिया गया ए का फोर्थ, तो अभी तक सही है। बी का यहाँ पर सेकंड, ये भी सही है। उसके बाद सी का थर्ड, ये भी सही है। और डी का फर्स्ट, तो राइट आंसर यहाँ पर फर्स्ट अभी तक है। उसके बाद दूसरे में ए का फोर्थ, बी का फिफ्थ दिया गया, तो गलत है। तीसरे में ए का फर्स्ट है, तो ये भी गलत है। चौथे में ए का फोर्थ, बी का सेकंड, अभी तक सही है। उसके बाद सी का फोर्थ फिफ्थ दिया गया, तो गलत होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ए होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।